बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि अगर किसी भी बोर्ड के अंदर एक ही कलर की सारी तारें हों तो इनमें से आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेन तार है वो कौन सी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका सस्ता है और एक तरीका महंगा है, जिसकी मदद से आप एक ही कलर की वायर के अंदर से मेन तार को बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर दोस्तों, आप इस फील्ड के अंदर नए नए हैं, आपको काम सीखने का शौक़ है और अगर आपको कोई बोर्ड तब्दील करना पड़ जाता है और अगर इस तरह का मामला पेश आ जाता है कि बोर्ड तब्दील करना है तो उसके अंदर एक ही कलर की सारी वायर हैं और तारे आप खोल लेते हैं, लेकिन जब दोबारा कनेक्शन की बारी आती है तो आपको याद नहीं रहता कि इनमें से आप मेन वायर कौन सी है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही छोटा सा तरीका है, इस वीडियो के अंदर आपने इसको फॉलो करना है। तो न्यूट्रल और फेस को चेक करने का एक तो बहुत ही आसान सा तरीकाकार ये होता है कि जब कोई भी बोर्ड आप खोलेंगे तो बोर्ड के अंदर जो तारें होती हैं वो जो मेन वायर दोस्तों होती है ना, अमूमन ये आम तारों से मोटी होती है, यानी कि ये 729 की जो मेन वायर है वो इस्तेमाल की जाती है। 729 की वायर की पहचान ये होती है कि इसके अंदर ये 7 कनेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट की वायर होती हैं वो 329 की होती हैं, जो अमूमन मेन वायर इस्तेमाल की जाती है बोर्ड को करंट देने के लिए वो ये 729 की वायर इस्तेमाल की जाती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 729 की वायर है, तो जब आप कोई भी बोर्ड खोलेंगे तो उसके अंदर जो मेन वायर है वो अमूमन 729 की आपको नज़र आएगी। और लाइटों और जो पंखे के लिए वायर इस्तेमाल की जाती है वो ये 329 की इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर 3 कनेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चूँकि मेरे पास ये सारी 329 की वायर हैं, इनमें से 729 की वायर कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले हमने फेस वायर को चेक करना है। तो फेस वायर को जो चेक करने का तरीकाकार टेस्टर की मदद से वो ये होता है कि आपने सभी वायर के साथ बारी बारी इस टेस्टर को टच करना है। जैसा कि यहाँ पर बारी बारी सभी वायर के साथ मैं टेस्टर को टच कर रहा हूँ, तो जिस वायर के साथ हमारे ये टेस्टर की जो लाइट है ये ग्लो करेगी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वायर के साथ यहाँ पर ये जो लाइट है ये ऑन हो रही है, मतलब ये हमारी फेस की वायर है, यानी कि ये हमारी गर्म वायर है। तो अब गर्म वायर का तो हमें पता चल गया है। अब इसके बाद सेकंड हमने न्यूट्रल वायर को भी ट्रेस करना है। तो जो फेस है वो तो हम टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल हम टेस्टर की मदद से यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमने दो तरीके इस्तेमाल करने हैं। एक महंगा तरीकाकार है, वो ये होता है कि आपके पास एक अदद मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। चूँकि आप नए हैं इस काम के अंदर तो मल्टीमीटर चूँकि महंगा होता है तो इसलिए आप मल्टीमीटर तो नहीं ले सकते। और जो सस्ता तरीकाकार वो ये है कि आपने एक अदद यहाँ पर ये बल्ब होल्डर ले लेना है। सिंपल इस तरीके से आपने ये बल्ब होल्डर ले लेना है और इसके बैक साइड पे 2 पॉइंट होते हैं। एक वायर का पीस आपने यहाँ पर अटैच कर लेना है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने वायर लगाई है। अब इसके अंदर आपने कोई भी एक बल्ब लगा लेना है, जिस तरीके से यहाँ पर ये एक मैं LED बल्ब इसके अंदर लगाता हूँ। सिर्फ हमने चूँकि ये वायर को चेक करना है ना, तो इसलिए कोई बल्ब आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब जैसा कि मुझे पता चल गया कि ये पहली जो वायर है जिसके अंदर हमने टेस्ट ग्लो किया था ये फेस की वायर है। अब बाकी जो बल्ब की एक वायर है ना हमारे पास, बल्ब की एक वायर को सभी वायर के साथ हमने टच करते जाना है और जिस वायर के साथ ये LED बल्ब ऑन हो जाए समझ लें वो आपकी न्यूट्रल वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वायर के साथ जैसे ही मैंने बल्ब की वायर को टच किया तो यहाँ पर बल्ब ऑन हो गया है, तो मतलब हमारी ये न्यूट्रल है। फेस का तो ऑलरेडी हमें पहले पता चल गया था, ये हमारा फेस था और ये हमारी न्यूट्रल है। अब इन दोनों वायर को हमने अलग कर लेना है क्योंकि हमने मेन वायर ट्रेस कर ली है। तो मेन वायर ट्रेस कर लेने के बाद अब इसके जो कनेक्शन है वो आप लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे पता है ये फेस है, जैसे कि अभी हमने चेक किया था, और ये हमारी न्यूट्रल है। इनको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं और ये हमारी पॉइंट की वायर हैं। पॉइंट से मुराद 2 बल्ब की वायर हैं और एक पंखे की वायर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला बटन का एक ऊपर वाला जो ये आपको नज़र आ रहा है ना पॉइंट खाली है, बल्ब की वायर को हमने यहाँ पर जोड़ देना है। क्योंकि आपने जहाँ पर भी बोर्ड चेंज कर रहे होंगे आपको वहाँ पर पता चल गया होगा कि कमरे के अंदर कितने पॉइंट है, यानी कि दीवार पे आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 दीवार पे बल्ब की पॉइंट है और एक पंखे का पॉइंट है सिंपल। तो इस तरीके से दूसरी बल्ब की वायर को हमने यहाँ पर जोड़ देना है दूसरे बटन के अंदर इस तरीके से। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार होता है, एक जो बिगनर बंदा होता है वो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ इस वायर के कनेक्शन कर सकता है। अब ये पंखे की वायर है, तो पंखे की जो वायर होती है वो हमेशा डिमर के अंदर ही यहाँ पर इस तरीके से लगाई जाती है। डिमर ना हो तो फिर ड्रैग स्विच के अंदर लगाई जाती है, जिस तरीके से मैंने बल्ब की वायर को लगाया था। अब लास्ट में हमने इन मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। तो जैसा कि ये हमारी न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल दोस्तों याद रखिए जो ये सॉकेटें होती हैं सिर्फ हमेशा न्यूट्रल इसी के अंदर ही लगाया जाता है। एक सॉकेट हो, 2 हो, 3 हो, तो इसी के अंदर आपने न्यूट्रल लगानी है। ये जो पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं ना न्यूट्रल वाले, इसके अंदर आपने कहीं भी न्यूट्रल लगा देनी है। एक सॉकेट होगी तो डायरेक्ट आपने एक सॉकेट एक पॉइंट पे जोड़ देनी है। अगर बिल्कुल सॉकेट ना हो तो न्यूट्रल आपने फिर न्यूट्रल के आगे आप टेप करके बोर्ड के अंदर ही तार को क्लोज़ कर देना है, यानी कि कहीं भी फिर नहीं लगानी। सिर्फ अगर बोर्ड के अंदर स्विच हो तो न्यूट्रल जो होगी बोर्ड के अंदर आके सिर्फ मतलब आगे उसको आप टेप करके क्लोज़ कर दें। तो न्यूट्रल हमने ये दोनों सॉकेट के पॉइंट पे दे दिया है। अब लास्ट में आपने जो फेस वायर है वो लगा देनी है।
दोस्तों याद रखें, जब भी आपने मेन का कनेक्शन करना है तो जो फेस वाली वायर होती है ना, ये सबसे लास्ट में लगाई जाती है। सेफ्टी के तौर पे आपने ब्रेकर को लाजमी बंद करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे ये सारी जो पॉइंट आपको देख रहे हैं ना, एक वायर के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो ये जो फेस वायर होती है कहीं भी आपने नीचे लगा देनी है। ये सारे समझ लें एक ही हमारा पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर आपने इसे फेस वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं पहले वाले बटन के अंदर यहाँ पर ये फेस वायर को जोड़ देता हूँ। यहाँ पर जोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी नीचे सारी वायर पॉइंट के अंदर जा रही है, तो सभी को यहाँ से ये जो करंट है ये मिल जाएगा। दोस्तों जब भी बिजली का काम करें याद रखें, सेफ्टी को सबसे पहले अपने मद्देनज़र रखना है, फिर बिजली का काम करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हमारे इस बोर्ड की जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये न्यूट्रल और फेज़ को चेक करने का तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अगर बोर्ड के अंदर एक ही कलर की सारी तारें हों तो मेन तार को किस तरीके से चेक किया जाता है। और इस तरह का एक टेस्ट लैंप बना के दोस्तों घर में ज़रूर रख लें, और किसी भी जगह पर बिजली की मौजूदगी का पता चलाना हो तो ये आपके बहुत ही काम आ सकता है। आपको किसी भी महंगे मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, अपने इल्म में इजाफे के लिए और मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।